हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी का जिसको सुनने के बाद जो आप बनना चाहते हैं शायद वैसा बन जाए, या जो पाना चाहते हैं वो पा जाएं। इस कहानी को ध्यान से अंत तक जरूर सुनें। एक बार गौतम बुद्ध को एक सभा में भाषण करना था। जब सभा का समय हुआ तो गौतम बुद्ध वहां आए और बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। उस सभा में लगभग 100 से भी ज्यादा लोग इंतजार कर रहे थे और बुद्ध के इस तरह से चले जाने से लोगों को बहुत बुरा लगा, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कुछ नहीं कहा। और अगले दिन फिर सभा का आयोजन हुआ और दूसरे दिन सभा में लोगों की संख्या घट गई। इस बार लगभग सभा में 80 लोग थे। बुद्ध आए और फिर उसी तरह से चले गए, यानी बुद्ध आए और बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। लोग दोबारा से चौंके, लेकिन किसी ने कोई प्रश्न नहीं किया। और अगले दिन सभा का आयोजन फिर से किया गया और इस बार सभा में लोगों की संख्या घट गई। इस बार सभा में केवल 50 लोग ही आए थे। बुद्ध सभा में फिर से आए और इधर उधर देखा और बिना कुछ बोले ही सभा से चले गए। उसके बाद कुछ लोग क्रोधित भी हुए क्योंकि लोग अपना काम काज छोड़कर आए थे, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि सभा का आयोजन कितनी बार होगा। आप लोग भी इरिटेट हो रहे होंगे और जिन जिन लोगों को इरिटेशन होनी शुरू हो गई है उन लोगों को ये कहानी जरूर सुननी चाहिए और समझना चाहिए। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ। इस बार सभा में लोगों की संख्या लगभग 30 ही थी। फिर उसके बाद सभा में बुद्ध आए और मुस्कुराए, बिना कुछ बोले चले गए। लोगों में क्रोध आया। उन्होंने बुद्ध के पीठ पीछे कुछ बातें भी बोली, लेकिन बुद्ध ने उनके किसी भी प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ। इस बार लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा घट गई थी। इस बार सभा में लगभग 15 लोग ही थे। बुद्ध सभा में आए और अपना आसन ग्रहण कर लेते हैं। फिर बुद्ध बोले और उन 15 लोगों को उपदेश दिया और वे 15 लोग ही बुद्ध के भिक्षु बन गए। और आगे चलकर 15 लोगों ने ही बुद्ध के ज्ञान को अलग अलग दिशाओं में फैला दिया। फिर किसी ने बुद्ध से प्रश्न पूछा, आप कुछ दिनों तक सभा में बिना कुछ बोले ही क्यों चले जाते थे? फिर बुद्ध बोले, मैं उन लोगों को खोज रहा था जो लायक थे, यानी कि पहले दिन 100 से ज़्यादा लोग आए थे। उनमें से ज़्यादातर लोग सिर्फ आए हुए थे। उन्हें मेरे उपदेश से कोई भी मतलब नहीं था, सिर्फ वे आए थे ये देखने की सभा में क्या होता है। वे लोग मेरे किसी काम के नहीं थे, क्योंकि वे लोग मेरे ज्ञान का प्रचार नहीं कर पाते। मुझे ऐसे लोगों की खोज थी जो मेरे ज्ञान को जन जन तक पहुंचा सकें। कई दिनों तक सभा से बिना बोले ही इसलिए चला जाता था क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि वे कौन लोग हैं जिनके अंदर ज्ञान को प्राप्त करने की जिज्ञासा है। उन 15 लोगों के भीतर वास्तव में ललक थी। वे लोग अंत तक रुके। जो लोग ऐसे ही आए थे वे लोग दूसरे दिन ही चले गए। जिनके भीतर धैर्य था उनको मुक्ति का मार्ग मिला। जो लोग जल्दबाजी में थे वे लोग अब घर में बैठे हैं। प्रश्न ये नहीं है कि मैं क्या दे सकता हूँ, बल्कि प्रश्न ये है आपके अंदर धैर्य कितना है, आप क्या ले सकते हैं, आप कितने के भागीदारी हैं। आप जितने के भागीदारी होंगे आपको उतना ही मिलेगा। एक व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध लायक कैसे बने। फिर बुद्ध कहते हैं, धैर्य के द्वारा। जिस व्यक्ति में धैर्य होगा वह अपने जीवन में कुछ भी पा सकता है। सभा में जितने भी लोग आए हुए थे और उनमें से जितने भी लोग अंत तक ही रुके, उनके अंदर
धैर्य था। चाहे तुम्हारे जीवन में जो भी लक्ष्य हो, लेकिन तुम बिना धैर्य के सफलता तक नहीं पहुंच सकते हो। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि जो व्यक्ति अपने भीतर के धैर्य को कैसे बढ़ाए। बुद्ध कहते हैं, हम निरंतर अभ्यास के द्वारा अपने धैर्य को बढ़ा सकते हैं। हम जब भी ध्यान करते हैं तो उसका मन कई तरह के अड़चने सामने ले आता है, लेकिन उसका धैर्य एक दिन उसके लक्ष्य तक जरूर पहुंचा देता है। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि मैं समझ गया, यानी मुझे धैर्य के साथ निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि आपके पास वो क्यों नहीं है जो आप पाना चाहते हैं, क्योंकि आप उसके लायक नहीं हैं। आप लायक तभी बन सकते हैं जब आपके भीतर धैर्य होगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।